तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहाँ दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका को लगा तगड़ा झटका, ईरान ने की जीत हासिल। ईरान अब बना सकेगा खतरनाक हथियार, अमेरिका नहीं रोक पाएगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर असुद्दीन ओवैसी ने किया ध्वजारोहण, लेकिन न वंदे मातरम बोला और न भारत माता की जय। वीडियो हुआ वायरल। आरएसएस और हिंदू संगठन बोले देश का सबसे बड़ा गद्दार है ओवैसी, इसे भेजो पाकिस्तान। भारत में रहेगा तो वंदे मातरम और भारत माता की जय इससे बोलना ही होगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, आईपीएल खेलते रहेंगे दोनों ही खिलाड़ी। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत को लेकर कांग्रेस ने बोला हमला, कहा सब कुछ बेच रहे हैं मोदी, तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा बताए देश की जनता को चाय वाले भैया। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिवपाल यादव ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान, कहा हम सभी समाजवादियों को हो जाना चाहिए एक और हम त्याग करने के लिए भी तैयार। अखिलेश यादव को बनाएंगे 2022 में मुख्यमंत्री। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के चीन का नाम नहीं लेने पर बरसी कांग्रेस, कहा चीन का नाम लेने से आखिरकार अपने भाषणों में इतने डरते क्यों हैं मोदी, जबकि पाकिस्तान के नाम पर वोट भी मांगे हैं मोदी ने, तो अब चीन का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं, जबकि 20 सैनिक भी हमारे शहीद कर दिए हैं चीन ने। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के ब्रह्मा ठाकुर और राम मंदिर पर दिए बयान पर यूपी के 3 जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुकदमा कराया दर्ज, कहा इसे भेजो जेल, ये जाति घृणा फैला रहा है देश में। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा के लिए बाबा रामदेव ने किया यज्ञ, बोले कातिलों ने उसकी जिंदगी छीन ली, अब उसे दिलाकर रहेंगे न्याय। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल से भाजपा को तगड़ा झटका, झंडा फहराने को लेकर टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को पीट कर दी हत्या, 8 लोग हुए गिरफ्तार। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिग्विजय सिंह ने किया बड़ा ऐलान, कांग्रेस छोड़कर जाने वालों में से बेटा हो या फिर भाई, पूरी तरह से उसे चुनाव हराने में लगाएंगे ताकत और हरा कर रहेंगे। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका को लगा तगड़ा झटका, ईरान की हुई जीत। अब ईरान बना सकेगा घातक हथियार और बेच सकेगा अन्य देशों को। जी दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका की बड़ी हार हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान को हथियार बनाने और अन्य देशों को घातक हथियार बेचने की इजाज़त दे दी है। वहीं अमेरिका की इस पर रोक की मांग को खारिज करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ये कदम ईरान के साथ उठाया है। वहीं आपको बता दें कि अब ईरान आसानी से हथियार बनाकर अन्य देशों को हथियार बेच सकेगा। अब ईरान न्यूक्लियर हथियारों को भी अपने देश में बना सकेगा, जिसका अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप लगातार विरोध करते आ रहे थे और बीच में कुछ दिन ईरान और अमेरिका के बीच इसी चीज को लेकर तनाव भी रहा था कि ईरान लगातार न्यूक्लियर पावर बनाने की बात कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अगर इसने ये हथियार बनाया तो ये देश और दुनिया के लिए खतरा होगा। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ा था, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका को झटका देते हुए ईरान का साथ दिया और कहा कि आप हथियार बना सकोगे और अन्य देशों को भी आप बेच सकोगे। तो अब इजराइल और यूएई की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब ये हथियार पाकिस्तान और अन्य देशों को ईरान आसानी से बेचेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो 74वें स्वतंत्रता दिवस पर असुद्दीन ओवैसी ने किया ध्वजारोहण, लेकिन न वंदे मातरम बोला और न भारत माता की जय। आरएसएस और हिंदू संगठन बोले ओवैसी है देश का सबसे बड़ा गद्दार, इसे भेजो पाकिस्तान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के संग हैदराबाद के
मदीना सर्कल पर तिरंगा फहराया। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी समेत सभी ने राष्ट्रगान गाया। राष्ट्रगान खत्म होने के बाद किसी ने भी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे नहीं लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब इसी को लेकर आरएसएस और हिंदू संगठनों ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी देश का सबसे बड़ा गद्दार है और इसीलिए वह जय हिंद और वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने से कतराता है। उन्होंने कहा कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी को भारत में रहना है तो भारत माता की जय और वंदे मातरम कहना ही होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तानी लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे नहीं लगाते हैं, लेकिन हर भारतीय गर्व से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाता है। तो असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तानी और किस तरह से देशद्रोही बताया है लोगों ने। अब देखते हैं आगे इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में भी नारे लगाने से इनकार कर दिया था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत को लेकर कांग्रेस ने बोला प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला, कहा सब कुछ तो बेच रहे हैं मोदी, तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से अपील की कि अब भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा और इस पर जोर देना ही होगा। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने मोदी पर लगातार हमला बोलते हुए कहा है कि जब देश में सरकारी बैंक, रेलवे, हवाई अड्डे सब कुछ तो मोदी सरकार बेचती ही जा रही है, तो अब भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दूसरे स्वतंत्र सेनानियों ने आत्मनिर्भर भारत की नींव 1948 और 1947 में ही रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी तो अब पैदा हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने सवाल किया है कि जब सारे देश की सरकारी चीजें मोदी सरकार बेचती जा रही है तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। आत्मनिर्भर भारत हो गया यहीं पर फेल। तो ये काफी बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है कांग्रेस ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो महेंद्र सिंह धोनी ने और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, आईपीएल खेलते रहेंगे। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के दिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और इसका ऐलान कर दिया है, यानी अब वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में नहीं खेलेंगे। वहीं आपको बता दें कि आईपीएल महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना देश में खेलते रहेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है कि भारत के दिग्गज खिलाड़ी जिसने पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहराया, उन्होंने आज संन्यास दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने किया बड़ा ऐलान। कहा हम चाहते हैं सभी समाजवादी एक हो जाएं और हम त्याग करने के लिए भी तैयार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इटावा में रामलीला मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी समाजवादी एक हों और हम त्याग करने के लिए भी तैयार हैं। यदि फिर भी ऐसा नहीं होता है तो 2022 के चुनाव में प्रगतिशील पार्टी जनता के बीच जाएगी और दबे कुचले मजदूरों की आवाज उठाएगी, वही हमारा निर्णय होगा। तो समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव के बीच लंबे समय से खाई खींची हुई थी, जिसको पाटने के लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अब करीब आए हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोनों ही नेता एक मंच पर होंगे और इसीलिए उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि सभी समाजवादी एक हो जाएं और हम त्याग करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है समाजवादी पार्टी ने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चीन का नाम नहीं लिए जाने से बरसी कांग्रेस। कहा चीन का नाम लेने से आखिरकार मोदी इतना डरते क्यों हैं। इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश की सीमाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में सीमाओं पर पड़ोसी देशों को कड़ा जवाब देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी भारत की तरफ आंख उठाएगा उसको उसी तरह में जवाब मिलेगा। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। खासतौर से कांग्रेस ने कहा कि जब पड़ोसी देश चीन भारत में लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और हमारे सैनिकों पर भी हमला कर रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी आखिरकार
चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं, जबकि वह चुनाव में पाकिस्तान का नाम ले लेकर वोट मांग रहे थे। लेकिन आज चीन से प्रधानमंत्री मोदी को इतना डर क्यों लगता है कि वह चीन का नाम लेने से भी डरते हैं, जबकि हमारे 22 सैनिक चीन ने शहीद कर दिए और कई किलोमीटर जमीन पर भी चीन ने हमारी कब्जा किया है। इतने के बाद भी आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा हमला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर आज बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के योगी के ब्रह्मांड ठाकुर वाले बयान पर यूपी के 3 जिलों में मुकदमा दर्ज, बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में मुकदमा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दर्ज करवाया है। संजय सिंह ने लखनऊ में 13 अगस्त को 2 सहयोगियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि प्रदेश में सिर्फ ठाकुरों के लिए ही काम योगी सरकार कर रही है। ब्राह्मणों में गुस्सा है और दलितों का भी अपमान उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार कर रही है। उनके खिलाफ इसी को लेकर मुजफ्फरनगर, बागपत और लखीमपुर खीरी में जातीय रूप से दंगा भड़काने का केस दर्ज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कराया है। तीनों थाने में संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं आपको बता दें कि 13 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता संजय सिंह ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। आगे उन्होंने कहा था कि प्रदेश के किसी भी ब्राह्मण से पूछ लीजिए, उनके मन में मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा है। आगे उन्होंने कहा था कि दलितों का भी बीजेपी राज्य में उपेक्षा की जा रही है और उन्हें राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में भी किसी दलित को नहीं बुलाया गया, जो काफी गलत है। अब इसी को लेकर संजय सिंह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 3 जिलों में मुकदमा दर्ज करा दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा के लिए बाबा रामदेव ने किया यज्ञ, बोले कातिलों ने उसकी जिंदगी छीन ली। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत का मामला सीबीआई के हाथों में है। वहीं एक्टर के निधन को पूरे 2 महीने हो गए हैं। इसी बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यज्ञ का एक वीडियो साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी है। वहीं बाबा रामदेव ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैंने श्री सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से बात की है, उनका दर्द सुना तो मेरी भी रूह कांप उठी। हम सब पतंजलि में उस दिग्वांत आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत और उसके परिवार को न्याय मिले और सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति मिले। इसीलिए हम उसकी आत्मा की शांति के लिए यह कर रहे हैं, क्योंकि कातिलों ने उसकी जिंदगी छीन ली। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल से बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। झंडा फहराने को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की कार्यकर्ता की कर दी मौत। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्वतंत्रता दिवस के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। इस बीच आपको बता दें कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के एक कार्यकर्ता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। ये घटना शनिवार दोपहर जिले के खानकुल इलाके में हुई है। इस संबंध में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं ममता बनर्जी ने इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि 2 समूह के बीच तिरंगा फहराने को लेकर झड़प हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दंगा किया और फिर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला करते हुए एक बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी। क्योंकि जहां पर भी ये भगवाधारी पहुंचते हैं वहां ये राष्ट्रहित नहीं बल्कि राष्ट्र का अपमान करते हैं, इसीलिए इनको इस तरह की सजा दी गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया बड़ा ऐलान। कांग्रेस छोड़कर जाने वालों में बेटा हो या फिर भाई, उससे चुनाव हराने में लगाएंगे अपनी पूरी ताकत। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि इस बार उन्होंने कांग्रेस के उन नेताओं को हराने की बात कर डाली है जो पार्टी छोड़कर भाजपा या किसी अन्य पार्टी में चले गए हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर जाने वालों में बेटा जयवर्धन सिंह हो या भाई लक्ष्मण सिंह हो या फिर कोई और नेता,
उसको चुनाव में हरवाने के लिए पूरी ताकत से हम काम करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ता है तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो बेटा हो या फिर भाई हो, हम उसे हराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा ऐलान दिग्विजय सिंह ने कर दिया है कि पार्टी को छोड़कर जाने वालों को चुनाव हराने में अपनी पूरी ताकत लगाएगी कांग्रेस पार्टी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया बड़ा ऐलान, जान की बाजी लगाकर हमें अपनी आज़ादी की रक्षा करनी होगी। जब दोस्तों आपको बता दें कि 15 अगस्त के मौके पर देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस देश में मनाया गया। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश का झंडा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर देश भर के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जान की कीमत चुकाकर लंबे संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली। करोड़ों हिंदुस्तानी एक होकर सत्य के लिए खड़े और लड़े और जीते। जान की बाजी लाकर हमने अपनी आज़ादी की रक्षा करी और अब हमें अपनी आज़ादी की रक्षा करनी होगी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मोर्चों पर डटे जवानों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, किसानों, मजदूरों को मैं नमन करती हूं। वहीं आपको बता दें कि इस पर भी काफी बड़ा बयान दिया है। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात